क्षेत्र के नाम पर होती थी, और ये नवीन श्रीवास्तव नहीं कर रहा है, ये उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने कहा है, ये कोई मेरा कहना नहीं है। इसलिए आप जनता से डिस्कनेक्ट हो चुके हो, आप स्वार्थ सुखाओ अपना और अपने के विकास विश्वास रखते हो, इसलिए डिस्कनेक्ट हो चुके हो। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास, और हमने जो नौकरियां दी है पूरी तरह से पारदर्शी तरीके से दी है, हमने कोई भेदभाव नहीं किया है। भर्तियों में देरी दी हुई है तो हमने 4 साल की नौकरियां दी है, जितनी आप और आपकी बुआ मिलके 10 साल में नहीं दे पाए, और हमने जिस प्रकार विभिन्न योजनाओं के माध्यम से नौकरियां दी है, ठीक है, कभी सपने में नहीं सोच सकते हैं राजेश तिवारी जी पारदर्शी तरीके से इतनी नौकरी दे दी। शिष्य दिन दहाड़े सीओ एसडीएम के सामने गोली मार रहा था, हाँ गोली मार के हत्या कर दी थी, तब तो नहीं बोले आप। तभी महिलाओं पे अत्याचार हो रहा है। अरे कहाँ चर्चा हो रही है, कहाँ जा रहे हो भाई? मुख्यमंत्री राजेश जी, प्रजापति भी याद दिलाए तुमको, मुजफ्फरनगर राजेश जी, अजय जी डिबेट का दूसरा रूप हो रहा है। अनुराग जी बताओ प्लीज, अनुराग जी, नवीन जी, हो गया। अब आप लोग बहुत दूर तक निकलते जा रहे हैं, ये गलत, नौकरी की बात कर रहे हैं, तरीका गलत है डिबेट आज का। भी ये समस्या खत्म नहीं हो गई है। अनुराग जी, मैं मानता हूं हर किसी को नौकरी नहीं मिल गई है, अभी इसके लिए बहुत कुछ करना बाकी है, लेकिन हालात बेहतर हो रहे हैं, ये आप मानेंगे क्या? पहले से बेहतर हो रहे हैं। मैं राजेश तिवारी जी आपको लाता हूं। मैं देखिए, मुझे चिंता हो रही है हरियाणा की। ये अब देखिए, अब आप देख लीजिए, आप नहीं हो तो ना खुद चेक कर लीजिएगा, आंकड़ा रोज अपडेट करता है ये CIME, जो सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी एक संस्था है जो इंडिपेंडेंट है, वो सरकार का जोर उस पर नहीं है, और 1976 से ये संस्था चली आ रही है, और उस पर इंडस्ट्री भरोसा करती है, उसी को यूज करती है। जो बता रही है राजेश जी, मुझे चिंता हो रही है, राजेश जी मुझे चिंता हो रही है। सुनिए, हरियाणा की जहां 25% से ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है, वेस्ट बंगाल की 11% से ज्यादा, राजस्थान की 18 से ज्यादा, तो इन मुद्दों को उठाना चाहिए आप लोगों को। यूपी का पीछा छोड़ दीजिए ना, यह अच्छा काम हो रहा है लगता है नौकरी के फ्रंट पे। 5.2 5.2। अजय जी देखिए, हम उत्तर प्रदेश की देखिए, अरे मेरी बात सुनिए, मैं उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूं। आप कह रहे हैं ये संस्था सरकार के बस में नहीं, आप बात समझिए। जब CBI ED तक सरकार के बस में, तो कौन सी इस सरकार में सबसे बड़ा नुकसान लोकतांत्रिक संस्थाओं का हुआ है। सब सरकार की मुट्ठी में, उनके सरकार अपनी रिपोर्ट करा रही है, हरियाणा में पेश करती है। उत्तर प्रदेश में जो आंकड़े प्रस्तुत हाँ बिल्कुल करा रही है। इनको अपना फेस चमकाना, चाहे किरकिरी करा के, चाहे आगे बढ़ा के, मेकओवर वाले लोग हैं। कौन समझ पाएगा? जमीन से कोई मतलब नहीं है। आप अजय जी खुद सोचिए, मतलब अजय जी मेरी बात सुनिए। उत्तर प्रदेश की बात करिए आप, उत्तर प्रदेश की बात करिए आप, जो आंकड़े आदरणीय योगी जी ने दिए, मैं भी देख रहा हूं। मैं राज्यों का इसलिए कर रहा हूं कि हम राज्य की बात कर रहे हैं, देश के राज्यों की तुलना तो करनी होगी। मेरी सुनिए आप, भाजपा के जिला अध्यक्ष वो भी लिए बांट रहे हैं, लेकिन कितने लोगों की नियुक्तियां वाकई में ज्वाइन करने के बाद उनको वेतन मिलता है, यह भी प्रश्न चिन्ह है। और आप जानिए अजय भाई, ये सिर्फ आंकड़ों का खेल है। आप आइए, आप सर्वे कराइए, आपकी टीम तो सर्वे करती रहती है, आप जमीन से जुड़े पत्रकार हैं, आपका बड़ा चैनल है, प्रदेश में देश में बड़ा नाम है। मैं कह रहा हूं, आप एक विश्लेषण करा लीजिए, भौगोलिक समीक्षा करा लीजिए। जो बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, रोजगार देने की बात कर रहे हैं, आपकी आंखें खुली रह जाएंगी। राजेश जी, मैं ये कतई नहीं कह रहा हूं कि नौकरी सबको मिल गई है, ये तो बहुत दूर का भी सपना है हमारे लिए। आपकी बातें करो अजय भाई, आपकी बातें करो। नहीं, मैं ये कतई नहीं कर रहा हूं, कोई नहीं कह सकता, सरकार भी नहीं दावा कर सकती, नवीन जी भी नहीं कर सकते कि सबको नौकरी मिल गई है। दो शब्द मैं बताना चाहता हूं अजय भाई, इनको बताइए। मैं बताना चाहता हूं, आंकड़ों की बाजीगरी से आप किसी की पेट की भूख शांत नहीं कर सकते, किसी के पेट की। आपने जो MOU साइन किए, आपने जो रोजगार समिट किए, वो धरातल में कहां है? वो धरातल में है कहां? चलिए, आपने नवीन जी कुछ बता तो दीजिए, आपने इन्वेस्ट करा लिया, चिमनी कहां लगे, MOU कहां? अरे भाई राजेश तिवारी जी, लखनऊ में अगर आप है, लखनऊ के बगल 70 किलोमीटर दूर संडीला है, चलिए आपको दिखाएं वहां कौन कौन सी फैक्ट्रियां लगी इन्वेस्टर मीट के बाद। नेरोलैक पेंट का नाम सुना होगा, बर्जर पेंट का नाम सुना होगा। अब तो वहां लंदन वाली वो स्मिथ पेंशन कार्ड बनाने वाली। अब चलिए दिखाएं हम, अनुराग भदौरिया के तो ससुराल भी उसी क्षेत्र में है, चले अनुराग भदौरिया उनको दिखाएं हम कि लखनऊ के एकदम बगल 70 किलोमीटर दूर संडीला में इन्वेस्टर्स मीट के बाद कितनी फैक्ट्रियां लगी हैं। चिमनी क्या देख रहा है? चलिए आपको बेबलेस कार्ड पिस्टल दिखलाएं हम।
जो तो समाजवादियों के बड़ा प्रिय चीज है, हथियार तो इनके लिए बड़ी प्रिय चीज है, क्योंकि उसी के दम पे ये गुंडागर्दी करते रहे, अजय जी, हरदोई के सांसद ने प्रदेश सरकार की मंशा पे उंगली उठाई थी। चलिए समय खत्म हो रहा है, एक जल्दी से एक सवाल के उपाध्याय जी से सुनिए। आप लोग बहुत बोल रहे हैं, उपाध्याय जी बेचारे चुपचाप सुन रहे हैं। उपाध्याय जी तिवारी पढ़े लिखे आदमी लगते हो यार, कांग्रेस में हो लेकिन कुछ पढ़े लिखे में लगते हो। संडीला चलो हम तुमको लेकर चलते हैं, दिखाते हैं वहाँ कौन कौन सी फैक्ट्री लगी है। देखिए पढ़े लिखे व्यक्ति का लक्षण उदाहरण पेश करें के उपाध्याय जी चुपचाप सुन रहे, बोल नहीं रहे जब तक हम पूछ नहीं रहे उनसे। उपाध्याय जी समय खत्म हो रहा है। तिवारी जी सुन लीजिए ना, अरे सुन लीजिए ना, अरे सुन लीजिए। एक पढ़े लिखे पत्रकार हमारे साथ है, वरिष्ठ पत्रकार के उपाध्याय साहब। उपाध्याय जी अब एक आखिरी सवाल का जवाब दे दीजिए। ये अब अनएम्प्लॉयमेंट का मुद्दा बड़े जोर शोर से उठाया गया था पिछले दिनों, क्या वो मुद्दा चल पाएगा आगे, या उसकी धार को योगी कुंद करने में लगे हुए हैं, कुंद कर देंगे? नहीं, बिल्कुल। अगर अनएम्प्लॉयमेंट का मुद्दा चलता तो उपचुनाव में उसका असर दिखाई देता, उपचुनाव में उसका असर दिखाई नहीं